Good morning, my dear students. Today I am going to teach you common use of some prepositions. But first we must know what is preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और ये क्या करता है? किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध को दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. हियर ऑन क्या कर रहा है? रिलेशन दिखा रहा है टेबल और बुक के बीच में, इसीलिए ऑन प्रीपोजिशन हुआ. द पेन इज इन माई पॉकेट. Here in is preposition. Ruby writes with a pen, with his preposition. Now, some common use of prepositions. First, on, over. On का मतलब ऊपर, over का मतलब भी ऊपर. But where on or over is used, तो on is used to denote the position of rest on the surface of anything. on का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऊपर के सेंस में, जब वो सरफेस को टच करता है. पहचानने का नियम क्या है? जब टच हो, स्पर्श हो तो ऑन लगेगा. द बुक इज ऑन द टेबल. टेबल से सटा हुआ है बुक, इसलिए ऑन यहाँ लगेगा और ऑन प्रीपोजिशन है. ओवर इसका मतलब है ऊपर. implies the relation of highest in position or space. ओवर भी ऊपर है, लेकिन यहां पर नॉट टच, स्पर्श का न होना, सटेगा नहीं. द फैन इज ओवर माई हेड. ओवर ऊपर है, माथे से सटा तो नहीं है, तो ओवर यहां प्रीपोजिशन. द स्काई इज ओवर आवर हेड्स. हियर चूंकि ऊपर है, स्पर्श नहीं है, इसलिए यहां पर ओवर लगा. सेकेंड, इन, इनटू. इन में का मतलब इन इज यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड एनीथिंग. इन कहाँ लगेगा? तो किसी चीज के अंदर जब पोजीशन ऑफ रेस्ट की बात हो तो इन लगेगा. जैसे आई हैव ए पेन इन माई पॉकेट. पेन कहाँ है? तो मेरे पॉकेट के अंदर है, पोजीशन ऑफ रेस्ट. ही इज इन दिस रूम. वो कहाँ है? कमरे के अंदर. तो यहाँ इन लगा, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है, इसलिए यहां पर इन लगा. इनटू, ये भी में. इनटू शोज मोशन इनवर्ड्स. लेकिन इनटू कब लगेगा? जब मोशन हो, गति हो, बाहर से अंदर जाने की बात हो. द कैट जंप्ड इनटू द वेल. कैट क्या किया? कुएं में कूदा, बाहर से अंदर, मोशन है. ही जंप्ड इनटू द रिवर. हियर आल्सो देयर इज अ मोशन. नाउ by and with. by के द्वारा relates to the agent or doer. thus by is used before a doer or agent. यानी by का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई कर्ता कोई काम करता है. when a doer कोई काम करे, जैसे the snake was killed by Ram. सांप को किसने मारा? राम ने. who is doer? Ram is doer. doer के पहले क्या लगेगा? by. this pen was broken by him. किसके द्वारा तोड़ा गया? him के द्वारा, इसलिए इसके पहले क्या लगा? by. now with इसका मतलब भी द्वारा होता है. is used to relate the instrument employed for doing anything. जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट से हो. thus with is used before instrument. किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले with का प्रयोग होता है. I write this letter with a pen. मैंने कैसे पत्र लिखा? किससे? तो पेन से. Here pen is an instrument, that's why here with is used. He writes with a pencil. वो किससे लिखता है? तो एक पेंसिल से लिखता है. Here pencil is an instrument and that's why with is used. Now fourth, in, at. In is used with the name of a big cities, states, countries, यानी wider extents of a space. बड़े शहर, राज्य, स्टेट, कंट्रीज. तो जो बड़ा शहर है या फिर कंट्री है, कंटिनेंट है, स्टेट है, तो उसके पहले क्या लगेगा? इन.
देयर आर मेनी स्कूल्स इन दिल्ली, दिल्ली बिग सिटीज, इसके पहले क्या लगा? इन। वी लिव इन इंडिया, देश का नाम है, उसके पहले क्या लगा? इन। बट at is used with the names of small towns, villages and before address. छोटे शहर, गांव या एड्रेस के पहले at लगेगा। He lives at हजारीबाग, यहां at लगा, छोटा शहर। She was born at हजारीबाग in झारखंड, at हजारीबाग के पहले, और चूंकि झारखंड स्टेट है इसके पहले in. Now next, between, among. Between के बीच is used for two persons, place or thing. दो person, place और thing के लिए between लगाएंगे। जैसे divide the sweets between राम एंड मोहन, यहां दो है, राम एंड मोहन, इसलिए यहां पर क्या लगा? between. Among is used for more than two persons or places. जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? among. जैसे divide the sweets among 50 boys, या दो से ज्यादा 50 बॉयज के बीच बांटने की बात है, इसलिए यहां क्या लगा? among. So we have seen some prepositions and common use. I will explain some more prepositions in my next class. Thank you.